नमस्कार। मैं सुधांशु आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट में, जहाँ मिलकर अपने शरीर को मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा के अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और जो नहीं होंगे, वो होने जा रहे हैं। ट्रांसम्यूट 100 का हमारा सीरीज़ चल रहा है, जो 100 स्टेप की एक सीरीज़ है। आज हम लोग ट्रांसम्यूट 100 स्टेप 4 पे पहुँच गए हैं। स्टेप 4 बहुत ही आसान है। हम लोगों ने पहले खाने को प्रसाद कैसे बनाना है ये समझा था। आज हम लोग स्टेप 4 में खाना खाने से पहले की एक छोटी-सी रिचुअल समझेंगे कि वो क्या है। खाना खाने से पहले अगर हम लोग 3, 4, 5 गहरी साँसें ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा इस काम को करने में, लेकिन इससे एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा। आपके खाने का जो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होता है ना, उसमें बहुत सारी चेंजेज़ आ जाएँगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, खाना जैसे ही आपके सामने आ जाए, आपने उसको प्रणाम किया और उसको प्रसाद बनाने के लिए उससे आग्रह किया, आपने वो इमोशंस, वो भाव दिए उसको और उसके बाद आँख बंद करके और केवल गहरी 3-4 साँसें लेनी है। साँसें जो हैं वो लंबी होनी चाहिए और आपको उसको धीरे से छोड़ना है। इससे क्या होता है कि इससे जो है हमारा जो पैरासिम्पथेमेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब पैरासिम्पथेमेटिक नर्वस सिस्टम से ये होता है कि जो आपका जो बॉडी है, वो फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है। अभी तक जो आप तनाव में चल रहे थे, उससे आप बाहर हो जाते हैं। आप ग्रहणशील अवस्था में पहुँच जाते हैं। एक शांत अवस्था में हो जाते हैं क्योंकि आप प्रसाद को ग्रहण करने जा रहे हैं। जो खाना जिसको अभी आपने भाव दिया है कि ये प्रसाद है, आप उसको ग्रहण करने के लिए एक सुगम अवस्था में हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, आपका मन शांत हो जाता है। एक लंबी गहरी साँस लेने से ही आपका मन शांत हो जाता है, तो हम लोग तो 5-6 लंबी गहरी साँसें ले रहे हैं और धीरे से उसको छोड़ रहे हैं। तो आपका मन शांत हो जाता है, आपको कोई नकारात्मक विचार नहीं सताते, ना आप इधर-उधर की बातों में उलझे रहते हैं। तो शांत मन के साथ जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो ऐसे ही वो खाना आपके शरीर को, तन को लगने लगेगा। इसमें तो कुछ मतलब बहुत ही बड़ा मैजिक वाला तो बात है नहीं। उसके अलावा इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि फूड में एक प्राण होता है। उस प्राण को ग्रहण करने के लिए हमारा शरीर रेडी हो जाता है। फूड में जितना भी प्राण है, जो भी प्राण से हमारा शरीर चलता है, उसको लेने के लिए शरीर रिलैक्स मोड में रेडी हो जाता है कि आप जो फूड आप खा रहे हैं, उससे जो भी प्राण निकलेगा, उससे शरीर जो है अपने प्राण को, अपने ची को और इम्प्रूव करेगा। सबसे बड़ा चीज़ तो ये रहता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका जो मेटाबॉलिज़्म है, वो मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट हो जाता है। खाना चयापचय की प्रक्रिया जो है, वो फ़ास्ट हो जाती है। पेट में खाना पचाने के लिए जो भी डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, वो ऑलरेडी स्टमक में रेडी हो जाते हैं। आपके सलाइवा का जो प्रोडक्शन है मुंह में बढ़ जाता है। ये सब कैसे होता है? पैरासिम्पटोमेटिक नर्वस सिस्टम के ऑन होने से। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि हम खाना खाने से पहले शांत मन से बैठें। हम लोग के पूर्वजों ने भी हम लोग को समझाया है कि खाना खाने से पहले आराम से हाथ मुंह धो के एकदम शांत भाव से प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो। तो वो उस अवस्था में आने के लिए हमको पहले 4-5 गहरी लंबी साँस लेनी चाहिए। तो साँस लेने मात्र से हम लोग उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको भाव भी दे ही चुके हैं, उसको प्रसाद बना ही चुके हैं। तो हम लोग अब ग्रहणशील अवस्था में भी पहुँच गए हैं। ये वीडियो बहुत छोटा-सा था। बहुत आसान सा एक स्टेप मैंने आपको बताया है कि खाना खाने से पहले बस लंबी गहरी 4-5 साँसें ले लें। इतना करने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे। अब होता क्या है, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को गर्दन के नीचे इसको कुछ नहीं पता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें आपके मनोभाव पे ही डिपेंड करती है। आप खाना खाने से पहले अगर इस भाव के साथ खाते हैं कि ये खाना प्रसाद है, तो वो खाना आपके तन को लगेगा, भले आप इसमें कुछ भी खाएँ।
कुछ भी गार्बेज खा लें, शरीर को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खाना खाने से पहले ही अगर आपको ये विचार आ जाता है कि ये खा के मैं मोटा हो जाऊँगा, तो कोई आपको पतला नहीं कर सकता। या खाना खाने से पहले आपका ये विचार आ जाता है कि इस खाना खाने से मेरे को शुगर बढ़ेगा, तो आपको कोई पतला नहीं कर सकता, सॉरी, कोई भी आपकी डायबिटीज़ के वैल्यूज़ को कम नहीं कर सकता। आप बस खाना खाएँ और मन में ये विचार रखें कि ये खाना सुगम है, स्वास्थ्यप्रद है और मेरे शरीर को स्वस्थ करेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अवेयर होके खाएँ। अच्छा, एक चीज़ और है, हम लोग जब लंबी गहरी साँस लेते हैं, शांत मन अवस्था में हो जाते हैं, जब चित्त में कोई भी वृत्तियाँ नहीं उठ रही होती हैं, तो उस समय एक चीज़ और होता है कि हमारा साक्षी भाव ऑन हो जाता है। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, उसका एक-एक टेस्ट लेके हम आनंद भाव के साथ खा सकते हैं। और जब उसका हम टेस्ट लेंगे, तो बनाने वाले को भी थैंक यू बोलेंगे, उनके लिए उनके प्रति भी कृतज्ञ रहेंगे। हमारे घर में माताएँ-बहनें जो हम लोग के लिए खाना बना रही हैं, इतना मेहनत करके गर्मी में रोटी सेक रही हैं, काफ़ी देर तक सब्ज़ी को पहले धोना, काटना, छाँटना, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके प्रति आप कृतज्ञ हो जाते हैं। आपको एक धन्यवाद का भाव उनके प्रति भी रहेगा, जब वो उस खाने का टेस्ट आपको पता चलेगा। जब मानसिक रूप से आप उद्वेगित रहेंगे, तो उस समय आपको खाने का टेस्ट पता ही नहीं चलेगा कि खाने का कैसा टेस्ट है, क्या है, किधर का है। तो इसीलिए खाना खाने से पहले आराम से लंबी गहरी साँसें लें और उसके बाद खाने को प्रसाद समझ के ग्रहण करें। बस ये छोटा-सा आज का वीडियो था, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आप लोग का कीमती समय लेने का हमारा कोई अ, वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। और इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं ट्रांसम्यूट स्टेप 5 में। आप सभी के बैठे अंदर परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और हमारे वीडियोज़ को ज़रूर देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। कोशिश कीजिए इसको शेयर करने का, जिनको ज़रूरी है उनको ज़रूर पहुँचाएँ। एक छोटा-सा काम, एक छोटा-सा स्टेप आपका जीवन तो सँवारेगा ही, दूसरे का भी जीवन सँवारेगा। इसी भाव के साथ धन्यवाद, प्रणाम।